हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं राज्यसभा के विशेषाधिकार के बारे में। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो विशेषाधिकार हैं जो कि राज्यसभा को प्राप्त हैं, लोकसभा को नहीं है। उसमें से पहला है अनुच्छेद 249 और दूसरा है अनुच्छेद 312। इन दो अनुच्छेदों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं फ्रेंड्स, उसमें राज्यसभा को अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 249 क्या कहता है, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, दोनों से बहुत क्वेश्चन उठाता है, कई तरीके से उठाता है। अनुच्छेद 249 कह रहा है कि राज्यसभा यदि उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद का हो जाता है। क्या कह रहा है बात? आपको मालूम है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो सूचियों के माध्यम से हुई है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियाँ बटी होती हैं। तो भारत में भी सूचियों के माध्यम से शक्तियाँ बटी हुई हैं। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, अब आप जानते हैं कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों बना सकते हैं और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी, संसद बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकारें बनाएंगी, यानी राज्यों के विधानमंडल बनाएगी। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को यानी केंद्र सरकार को मिल जाता है। तो वो उस कंडीशन में पहला कंडीशन यही है कि अनुच्छेद 249। इसके विषय में फ्रेंड्स जब हम लोग केंद्र और राज्य संबंध पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा होगी। तो यहाँ आप यही समझिए कि अनुच्छेद 249 क्या कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार। अगर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाता है तब क्या होता है? तो प्रश्न यही पूछेगा कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसको है? तो वो है राज्यसभा को, लोकसभा को नहीं। संसद भी उत्तर सही नहीं होगा। किसको है? राज्यसभा को। राज्यसभा जो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और ये भी पूछता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 249 बहुत इंपॉर्टेंट। तो इधर से भी पूछ सकता है और इधर से भी पूछ सकता है, तो आप दोनों रखिए याद कि 249 में क्या है। अब कंडीशन क्या है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित राज्यसभा कैसे कर सकती है? उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में जितने भी विषय हैं 61 विषय में, इसमें से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद को हो जाएगा। और ऐसा प्रस्ताव जो है एक बार पास होने पर 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। और राज्यसभा चाहे तो 1 वर्ष के बाद फिर प्रस्ताव पारित करके फिर 1 साल के लिए प्रस्ताव को प्रभावी बना सकता है। अभी तक जो है 2 बार ऐसा बात मतलब 2 बार ऐसी कंडीशन आई है जब जो है राज्यसभा ने किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। पहली बार 1952 में
व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्ध तथा वितरण के विषय को जो है राज्यसभा ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। और दूसरी बार 1986 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा की व्यवस्था के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। किसके द्वारा किया गया? राज्यसभा के द्वारा किया गया। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 249 में है। और दूसरा है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत ऐसी सेवाएं आती हैं जो संपूर्ण भारत के लिए होती हैं, जैसे IAS हुआ, IPS हुआ। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कोई नई अखिल भारतीय सेवा अगर नई बनानी है तो ये कैसे बनेगी? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा को दिया है। यदि राज्यसभा, वही नियम, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी नई अखिल भारतीय क्या सेवा जो है वो सृजन कर सकती है। तो अगर राज्यसभा ने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, तो वह नई अखिल भारतीय सेवा गठन हो जाएगा। तो प्रश्न यही पूछता है कि अनुच्छेद 312 में क्या है? अनुच्छेद 312 में राज्यसभा के द्वारा जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का प्रावधान है। या उल्टा पूछ सकता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कौन करता है? तो राज्यसभा करती है। किस अनुच्छेद के तहत करती है? अनुच्छेद 312 के तहत करती है। तो ये फ्रेंड्स दो जो है राज्यसभा को विशेषाधिकार मिले हुए हैं जो कि लोकसभा को नहीं मिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है यह क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। क्या आप TGT सामाजिक विज्ञान, PGT सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट JRF की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए।